हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। आज आप उसी के बेस पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे। जैसे क्या तुम उसे पहचान नहीं चुके हो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या तुमने उसे यहाँ नहीं बुलाया है? Have you not called him? Have you not called him? अब इसका हम एफर्मेटिव में आंसर करेंगे। Yes, yes, I have called him. I have called him. नेगेटिव में no, no, I have not called him. अब जैसे कि एडमायर मीन्स क्या होता है? तारीफ करना। क्या आज उसने आपकी तारीफ की है, या क्या वह आज आपकी तारीफ कर चुका है? Has he admired you today? No, he has not admired me today. अगर हम इसको एफर्मेटिव में बोलेंगे, yes, yes, he has admired me today. क्या तुमने आज चाय पी है? Have you taken tea today? No, I have not taken tea today. I have taken milk. मैं दूध पी चुका हूँ, मैंने चाय नहीं पी है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने 10 वर्ड्स ये आपके लिए किए, इनको लर्न करेंगे आप। जैसे पेनिट्रेट, घुसना या समझना। ये पेनिट्रेट मीन्स क्या होता है? जैसे किसी बात को, किसी मनुष्य को एकदम डीपली समझना। जैसे किसी मनुष्य के सिर में गोली लगी अचानक से, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? पेनिट्रेट। और समझना, जैसे कई मनुष्य ऐसे होते हैं जैसे हम किसी को समझ नहीं पाते, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके लिए हम बोल सकते हैं। इस वर्ड का सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? जैसे कि हैव यू पेनिट्रेटेड हिम? क्या आप उसे समझ चुके हो? नो, आई हैव नॉट पेनिट्रेटेड हिम। मैं उसे समझ नहीं चुका हूँ, क्योंकि वह क्या बात कर चुका है और क्या बात नहीं कर चुका है, मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चल चुका है। इस टाइप से आप ये सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ समझाया है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ समझाया है? हैव दे टॉट यू समथिंग? नो, दे हैव नॉट टॉट मी एनीथिंग। नहीं, वे मुझे कुछ नहीं समझा चुके हैं। इस टाइप से आप आंसर करेंगे। अगर एफर्मेटिव में, यस, दे हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, वे मुझे कई चीज़ें समझा चुके हैं, वे मुझे कई चीज़ें समझा चुके हैं। सेकंड वर्ड क्या है? रिफ्यूज़, इनकार करना। जैसे कि क्या उसने अपनी बात कहने से इनकार कर दिया है, या क्या वह अपनी बात कहने से इनकार कर चुका है? हैज़ ही रिफ्यूज की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। हैज़ ही रिफ्यूज्ड फॉर टेलिंग दिस पॉइंट? क्या वह अपनी बात कहने से इनकार कर चुका है? फॉर टेलिंग दिस पॉइंट मतलब यह बात कहने से। नो, ही हैज़ नॉट रिफ्यूज्ड फॉर टेलिंग दिस पॉइंट। वह इस बात को कहने के लिए इनकार नहीं कर चुका है। क्या वह यह काम करने के लिए इनकार कर चुका है? इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हैज़ ही रिफ्यूज्ड टू डू दिस वर्क? क्या वह यह काम करने से इनकार कर चुका है? नो, ही हैज़ नॉट रिफ्यूज्ड टू डू दिस वर्क। वह यह काम करने से, ही हैज़ नॉट रिफ्यूज्ड टू डू दिस वर्क, वह यह काम करने से इनकार नहीं कर चुका है। अगर कर चुका है तो उसमें नोट नहीं आएगा। थर्ड, इग्नोर, उपेक्षा करना। जैसे कि क्या वह आपकी उपेक्षा नहीं कर चुका है? क्या वे आपकी उपेक्षा नहीं कर चुके हैं? हैव दे नॉट इग्नोर्ड यू? नो, दे हैव नॉट इग्नोर्ड मी। वे मुझे इग्नोर नहीं कर चुके हैं। अगर मैं एफर्मेटिव में आंसर करूंगी तो ऐसे होगा, यस, दे हैव इग्नोर्ड मी। अब देखिए हेल्प मीन्स सहायता करना। क्या उन्होंने
आपकी सहायता की है? हैव दे हेल्प्ड यू? क्या वे उन्होंने आपकी सहायता की है, या क्या वे आपकी सहायता कर चुके हैं? बात एक ही होती है, ये टेंस एक ही है, तो इसी टाइप से इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। जैसे हैव दे हेल्प्ड यू, क्या वे आपकी सहायता कर चुके हैं? नो दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, वे मेरी सहायता नहीं कर चुके हैं। इस टाइप से जैसे रिपेंट मीन्स पछताना, क्या वह अपनी बात कहकर पछता चुका है? हैज़ ही रिपेंटेड टेलिंग हिज पॉइंट, क्या वह अपनी बात कहकर आफ्टर टेलिंग हिज पॉइंट, क्या वह अपनी बात कहकर पछता चुका है? हैज़ ही रिपेंटेड आफ्टर टेलिंग हिज पॉइंट? नो ही हैज़ नॉट रिपेंटेड आफ्टर टेलिंग हिज पॉइंट, नहीं वह अपनी बात कहकर नहीं पछता चुका है। अगर इसको एफर्मेटिव में, यस ही हैज़ रिपेंटेड आफ्टर टेलिंग दिस पॉइंट, अपनी बात कहकर वह पछता चुका है। इस टाइप से आप स्पीकिंग कर सकते हैं। क्या आपने चाय पी ली है? हैव यू टेकन टी? अब इसका नेगेटिव में, नो आई हैव नॉट टेकन टी, आई हैव टेकन मिल्क, नहीं मैंने चाय नहीं पी है, मैंने दूध पी लिया है। क्या तुमने उसे कुछ समझाया है? क्या तुमने उसे कुछ समझाया है? हैव यू टॉट हिम एनीथिंग? नो आई हैव नॉट टॉट हिम एनीथिंग, आई हैव टॉट हिम समथिंग, मैं उसे कुछ समझा चुका हूँ। एफर्मेटिव में ये आंसर होगा। नेगेटिव में, नो आई हैव नॉट टॉट हिम एनीथिंग। क्या तुम उसके घर नहीं जा चुके हो? हैव यू नॉट गॉन टू हिज हाउस? नो आई हैव नॉट गॉन टू हिज हाउस। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि मैं थकी हुई थी। बिकॉज आई हैव बिन टू मच टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई थी। इसका मतलब जैसे कि आई हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बिकॉज आई हैव बीन टायर्ड टू मच, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। क्या तुम उसकी बात सोचकर कुछ नहीं, क्या तुमने उसकी बात सोचकर कुछ नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटन एनीथिंग आफ्टर थिंकिंग हिज पॉइंट? नो आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खाया है, मैंने कुछ नहीं सोचा है। आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग, मैंने खाना खाया है, इट मीन्स मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव टेकन फूड, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग, थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थॉट। इस टाइप से आप रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्या आज आप कुछ समझा नहीं चुके हो? क्या आज आप यह काम नहीं कर चुके हो? हैव यू नॉट डन दिस वर्क टुडे? नो आई हैव नॉट डन दिस वर्क टुडे। एफर्मेटिव में, यस आई हैव डन दिस वर्क टुडे। अब जैसे कि स्टील मीन्स चुराना। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल और थर्ड फॉर्म स्टॉलन। क्या उसने आपका मोबाइल चुराया है? हैज़ ही स्टॉलन योर मोबाइल? इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। क्या उसने आपका मोबाइल नहीं चुराया है? हैज़ ही नॉट स्टोलन योर मोबाइल? नो ही हैज़ नॉट स्टोलन माई मोबाइल। यस ही हैज़ स्टोलन माई मोबाइल। एफर्मेटिव में इस टाइप से आपने आंसर करना है। परमिट मीन्स आज्ञा देना। क्या तुम उसे यह काम करने की आज्ञा नहीं दे चुके हो? हैव यू नॉट परमिटेड हिम टू डू दिस वर्क? नो आई हैव नॉट परमिटेड हिम टू डू दिस वर्क। परमिट मीन्स आज्ञा देना। यस आई हैव परमिटेड हिम टू डू दिस वर्क। मैं उसे यह काम करने की आज्ञा दे चुका हूँ। इस टाइप से आपने रिप्लाई करना है। प्रूव मीन्स साबित करना। क्या वह अपनी बात को सच साबित कर चुका है?
क्या वह अपनी बात को सच साबित कर चुका है? हैज़ ही प्रूव्ड, प्रूव की थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, हैज़ ही प्रूव्ड हिज पॉइंट ट्रू? नो नो, ही हैज़ नॉट प्रूव्ड हिज पॉइंट ट्रू। क्या वह गलत साबित कर चुका है अपनी बात को? हैज़ ही प्रूव्ड हिज पॉइंट रॉन्ग? नो नो, ही हैज़ प्रूव्ड हिज पॉइंट ट्रू। नहीं नहीं, गलत नहीं साबित कर चुका है, बल्कि रादर ही हैज़ प्रूव्ड हिज पॉइंट ट्रू। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना। क्या वह आपसे यह काम करने की प्रार्थना कर चुका है? हैज़ ही रिक्वेस्टेड यू टू डू दिस वर्क? क्या वह इस काम के लिए, यह काम करने के लिए आपसे प्रार्थना कर चुका है? हैज़ ही रिक्वेस्टेड यू टू डू दिस वर्क? नो नो, ही हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड मी फॉर डूइंग दिस वर्क। इस काम के लिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की है। देयरफॉर मैं नहीं कर चुकी हूँ। देयरफॉर इट मीन्स इसलिए मैं यह काम नहीं कर चुकी हूँ। देयरफॉर आई हैव नॉट डन दिस वर्क, इसलिए मैं यह काम नहीं कर चुकी हूँ। बिकॉज, क्योंकि उसने मुझसे इस काम की प्रार्थना नहीं की है। बिकॉज ही हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड मी फॉर डूइंग दिस वर्क। आप 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस एडिंग वर्ड्स यूज करके आप बोल सकते हैं। एक स्टोरी भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जा चुका हूँ और वह मुझसे काफ़ी बातें कर चुका है। आई हैव गॉन देयर एंड ही हैज़ टॉक्ड टू मी वेरी मच। बहुत बातें कर चुका है। वह मुझे अपनी मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, जैसे कि वह तहे दिल से मुझे प्यार कर चुका है। तहे दिल मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ वंस हार्ट, मतलब वंस हार्ट में अपने का सेंस यूज करना है। जैसे कि वह मुझे तहे दिल से प्यार कर चुका है। ही हैज़ लव्ड मी फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। वह तहे दिल से मुझे प्यार कर चुका है। ही हैज़ लव्ड मी फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जब आपको थोड़े वर्ड मीनिंग भी लर्न करने होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो फॉर्म लर्न होती है, फिर वो यूज़ कर सकते हो आप अपनी स्पीकिंग में। जैसे, क्या तुमने उसे आज यहाँ नहीं बुलाया है? हैव यू नॉट कॉल्ड हिम टुडे? हैव यू नॉट कॉल्ड हिम टुडे? नो नो, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम टुडे। नेगेटिव में इस टाइप से आज आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेस पर स्पीकिंग। इस टाइप से आपने स्पीकिंग करनी है। और 2 सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ। इसमें आपने एफर्मेटिव, इसकी पहले ट्रांसलेशन करनी होगी और उसके बाद एफर्मेटिव में एंड नेगेटिव में, दोनों में आपने रिप्लाई करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। और मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कैसे समझ आया, कितना समझ आया और आप किस टाइप से ये रिप्लाई कर रहे हैं। क्या तुम मेरे काम को इनकार नहीं कर चुके हो? क्वेश्चन मार्क। इसका आपने एफर्मेटिव और नेगेटिव में रिप्लाई करना है। नंबर 2, क्या वह अपनी बात कहकर पछता चुका है? क्या वह अपनी बात कहकर पछता चुका है? ये 2 सेंटेंसेस आपने ट्रांसलेशन करनी है और इसका एफर्मेटिव में और नेगेटिव में रिप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।